नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन AK47 की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। दोस्तों, आज जो है हम लोग जो है 29 अप्रैल 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर लेकर आए हैं, जो कि आपके जो है आगामी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। आपको बता देते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर के साथ जो है रोजगार वैकेंसी, जो कि सरकारी रोजगार जितने अपडेट्स रहते हो सारी जो है जानकारी MP हो चाहे ऑल इंडिया से जो है सारी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देते हैं दोस्तों। और जो है आपको अवेयर रखते हैं, साथ में जो है आपको बता देते हैं दोस्तों, कोरोना चल रहा है, आपको जो है हमेशा घर में रहिए, स्टडी करते रहिए और सोशल मीडिया से जो है दोस्तों इसके माध्यम से जो है आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो है दोस्तों आपको बढ़िया सुविधाएं मिल रहा है, तो आप ज़रूर पढ़ें लिखें और जो है आगे बढ़े, ऐसा हमारा चैनल का उद्देश्य है दोस्तों। और हमारे चैनल का प्रमुख उद्देश्य रहता है कि कम से कम जो है आप गवर्नमेंट जॉब तक जो है कंप्लीट कर ले, ऐसा हमारा उद्देश्य है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर जो है आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं, ये करंट अफेयर देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, आपको बता देते हैं आज के करंट अफेयर के PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, वहां से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप समय को बर्बाद न करते हुए आप सीधे आ जाते हैं क्वेश्चनों के में, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों जो कि पहला क्वेश्चन है 29 जो है अप्रैल 2021 की है कि टाइम मैगजीन, आपको बताना होगा दोस्तों, आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि टाइम जो है मैगजीन की 100, याद रखेंगे 100 जो है सबसे प्रभावशाली कंपनी की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है। तो इसको बताना है दोस्तों, जो है 100 जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट वाले जो कंपनी है दोस्तों, जो कि टाइम मैगजीन ने जो है 100 सबसे जो है प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में से जो है एक जो है किस भारतीय कंपनी ने जगह बना ली। मतलब अभी जो है 100 में से दोस्तों जो है एक नया जो कंपनी है उसने जो है अपन जगह बना लिया है, उसका नाम हमें बताना होगा। तो हमारे पास जो है दोस्तों ऑप्शन है, आपको बता देते हैं, टाटा, विप्रो, महिंद्रा और टेक कंपनी, जियो प्लेटफार्म्स। तो आपको बता देते हैं दोस्तों, जो है टाटा तो पहले से ही है, तो इसका जो है आंसर जो है ये नहीं होगा दोस्तों, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। विप्रो भी पहले से है, तो इसका जो है आंसर ये नहीं होगा। साथ में महिंद्रा भी पहले से है दोस्तों, तो ये जो है 3 कंपनी ऐसे है जो कि 100 जो है इफेक्टिव जो है कंपनियों में से दोस्तों ये जो कंपनियां हैं वो पहले से ऐड हैं। तो आपको बता देते हैं इसका जो है सही जवाब जो है अभी अभी जो ये कंपनी है दोस्तों, आपको बता देते हैं टेक कंपनी, जियो प्लेटफॉर्म्स जो है ये कंपनी जो है अभी हाल ही में जो है 100 जो है प्रभावशाली कंपनियों में से जो है अपना जो है दोस्तों जो है अभी जो है 100 कंपनियों में से इस कंपनी जो है अपनी जगह बनाई है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि आपके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, बता देते हैं टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स के कुछ जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की इन्होंने जो है कैसे जगह बनाया है। तो चलिए आपको बता देते हैं, जियो प्लेटफॉर्म्स का नाम जो है आपको बता देते हैं भारत में जो है डिजिटल बदलाव लाने के लिए शामिल जो है किया गया है, टाइम मैगजीन में जो है 100 शामिल किया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंस क्या है आपको बता देते हैं दोस्तों, टेक जो है जियो प्लेटफॉर्म्स कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य है कि जो है नाम भारत में जो है डिजिटल बदलाव, डिजिटल का मतलब होता है दोस्तों जो है आजकल जो है डिजिटल का मतलब डिजिटलाइजेशन का अर्थ यहाँ ये समझिए दोस्तों कि जो है कंप्यूटरीकृत जो है कार्यों में जो है लाना और जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ना, तो ये होता है डिजिटल। तो इस चीज़ को समझिए दोस्तों। तो ये डिजिटल भारत में जो है डिजिटल बदलाव लाने के लिए जो है शामिल किया गया है इस मैगजीन के जो है द्वारा दोस्तों 100 जो है प्रभावशाली कंपनियों में भी जो है टेक जियो प्लेटफॉर्म्स को जो है शामिल किया गया है। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता देते हैं हमारे पास जो है 29 अप्रैल, आपको बताना होगा कि आज जो है 29 अप्रैल है और आज के दिन जो है विश्व भर में
कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो इस चीज़ को बताना होगा कि 29 अप्रैल के दिन जो है विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय, ये तो 21 जून को मनाया जाता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय गीत दिवस। तो आपको बता देते हैं इनमें से जो है दोस्तों इसका सही जवाब होगा अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, मतलब इंटरनेशनल डांस डे। इस चीज़ को समझिए दोस्तों, जो है ये जो है डांस डे मतलब IDD है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसके बारे में आपको बता देते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय जो है नृत्य दिवस आपको याद रखना है, जिसको इंटरनेशनल डांस डे कहते हैं। तो ये जो है हर साल 29 जो है अप्रैल को जो है होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति द्वारा, याद रखेंगे, बनाया गया जो है इस नृत्य का एक वैश्विक उत्साह है, जो 1982 में जो है ITI की नृत्य समिति ने हर साल जो है 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जो है बेले जो है इसकी जो है स्थापना की थी दोस्तों। इस चीज़ को भी याद रखेंगे। साथ में बहुत सारी इम्पोर्टेंट्स है, थोड़ा कट गया दोस्तों, तो इस चीज़ को मैंने आपको बता दिया है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट तीसरा नंबर का क्वेश्चन है जो कि हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको बताना होगा कि दिल्ली में जो है केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए कानून अधिसूचना में कौन दिल्ली के कार्यकारी में प्रथम सलाहकार होगा दोस्तों। तो ये जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको बताना है कि केंद्र सरकार, याद रखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा जो है जारी नए कानून अधिसूचना में जो है कौन है ना दिल्ली के कार्यकारी में प्रथम सलाहकार होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको बता देते हैं दोस्तों, हमारे पास जो है प्रथम सलाहकार कौन होगा दिल्ली के जो है अभी नए कानून के तहत। तो जो है राज्यपाल, उपराज्यपाल, जो है रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, ये चारों है दोस्तों। तो आपको बता देते हैं, तो यहाँ जो है मुख्य रोल जो है एडवाइजर के रूप में जो है जो गवर्नमेंट्स एडवाइजर के रूप में जो है हमारा जो है उपराज्यपाल मतलब वाइस जो है दोस्तों, वाइस गवर्नर का जो है रोल रहेगा एडवाइजर का मुख्य रूप से। तो इस चीज़ को समझिए, तो ये जो है VG का रहेगा, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो वाइस गवर्नर, इस चीज़ को याद रखेंगे, उपराज्यपाल। तो इसका सही जवाब हो गया। चलिए इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देते हैं दोस्तों। तो आपको बता देते हैं कि उपराज्यपाल, वाइस गवर्नर, इस चीज़ को याद रखेंगे। केंद्र सरकार जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों अभी जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है उपराज्यपाल को जो है सरकार की जो है मंजूरी दे दी गई है। मतलब जो है वाइस गवर्नर है दोस्तों, उसको जो है गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है क्या मंजूरी दे दी गई है कि इसमें जो है बिना उपराज्यपाल, मतलब जो है बिना उपराज्यपाल जो है LG की मंजूरी के बिना जो है कार्यकारी कोई कदम नहीं उठा सकेगी। इस चीज़ को याद रखेंगे। मतलब जो है इस तरीके के जो है अभी जो है कानून में जो है बदलाव कर दिया गया है, इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि जो है पूरी जो है कार्यभार जो है अब जो है उपराज्यपाल के द्वारा होगा दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। मतलब जो है कोई भी जो है चाहे कैसे कोई से योजना, चाहे दिल्ली में कुछ भी कार्यक्रम होने वाला हो या कुछ भी करने से पहले जो है उपराज्यपाल से जो है समर्थन लेना या जरूरी है। मतलब उनको जो है मुख्य एडवाइजर के रूप में जो है अब यह कानून पे रख दिया गया है दोस्तों। तो जो है कोई भी कदम उठाने से पहले या कोई भी कार्यकारी का काम करने से पहले उप जो है राज्यपाल मतलब वाइस गवर्नर का जो है एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम मैगजीन की जो है 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जो है जियो प्लेटफॉर्म के अलावा शिक्षा के क्षेत्र में, अभी जो है दोस्तों आपको बताए थे कि टेक जियो प्लेटफॉर्म जो है एक कंपनी है जो कि 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से ऐड हुआ है दोस्तों। तो वही जो है आपको बता देते हैं, वही जो है शिक्षा के क्षेत्र में।
तो ये डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में दोस्तों, तो आपको जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है 100 सबसे जो है प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में जो है उसको भी शामिल किया गया है। तो वो बताना होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में वह कौन सी कंपनी है जो कि 100 जो है प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया गया है। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमारे पास है दोस्तों, आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है सुनते हैं वेदांतु ऐप्स डाउनलोड करें पढ़ाई से संबंधित, तो ये जो है डिजिटलाइजेशन है। तो ये जो है ऑप्शन है दोस्तों। और यहाँ पर जो है बाईजूस भी है, बाईजूस का भी आप सुन रहे हैं, इस समय जो है बहुत ज़्यादा इसका जो है एडवर्टाइज किया जा रहा है। वेदांतु का भी किया जा रहा है। साथ में जो है टॉपर जो है ये नया है दोस्तों, लेकिन जो है इसका नाम भी है और जीके सेक्शन। तो ये चारों जो चीज़ें हैं दोस्तों, इसका जो है सही जवाब आपको बता देते हैं कि जो है 100 दोस्तों याद रखेंगे, 100 जो है प्रभावशाली कंपनियों में से जो है बाईजूस को जो है इस साल जो है मैगजीन में जो है 100 जो है प्रभावशाली कंपनियों में शामिल कर लिया गया है। वो भी किसके क्षेत्र में दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये सारे जो है चीज़ें आपको समझना होगा और ये याद रखना होगा दोस्तों, आपके है एग्जाम के लिए, आपके जो है जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होती है करंट अफेयर पढ़ना, क्योंकि एक प्रकार के एक न्यूज की तरह होता है और साथ में नॉलेज बढ़ता है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा उद्देश्य रहता है। तो ये जो है जानकारी जरूर रखिए, अवेयर रहिए दोस्तों। अवेयर रहेंगे तो आपके आने वाला भी अवेयर रहेगा, आप जागरूक रहेंगे तो आपका जो है अवेयर रहेगा आपके एग्जाम के लिए दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में बता देते हैं कि बाईजूस क्या है। ई लर्निंग का मतलब दोस्तों आपको बताते हैं। ई लर्निंग जो है स्टार्टअप बाईजूस को जो है ई लर्निंग का मतलब हो दोस्तों आपको बता देते, ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक है ना, मतलब ई इलेक्ट्रिक मतलब पेपर या तो है लर्निंग है, जिसके माध्यम से हम जो है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से पढ़ लेते हैं दोस्तों, जैसे कि इंटरनेट के माध्यम से। उसी प्रकार जो है ई लर्निंग है यहाँ पर, ये समझिए आप। तो इंटरनेट के माध्यम से जो है हम पढ़ते हैं दोस्तों, उसको जो है ई लर्निंग जो कहते हैं, जिसके माध्यम से जो है स्टार्टअप बाईजूस को जो है डिस्ट्रूप्टर, इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों, डिस्ट्रूप्टर्स जो है कैटेगरी, ये सारी जो है चीज़ें दोस्तों आपको बता रहे हैं, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो है बड़ा तरीका से पढ़ना पड़ता है और जो है आपको जो है कन्फ्यूज़न ना हो दोस्तों, इसलिए जो है पूरा क्लियरिटी जो है अब हम क्वेश्चन के दौरान पे ही कर देते हैं। तो इस चीज़ को याद रखेंगे तो जो है इसको भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो है शामिल कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों, बड़ी जो है प्रश्न है जो कि अभी जो है अयोध्या में जो है बहुत सारे जो है चंदा लिया गया है दोस्तों, जिसके लिए जो है राम मंदिर का जो है निर्माण करने के लिए। तो आपको बता देते हैं, तो यहाँ से जो है सबसे बड़ी क्वेश्चन ये है आज का कि राम मंदिर निर्माण, याद रखेंगे दोस्तों, राम मंदिर निर्माण के लिए टाटा सन्स ने जो है कितने रुपयों की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से, मतलब ये एक प्रकार से जो है ट्रांसफ़र होता है दोस्तों आरटीजीएस, जिसके माध्यम से अपन लोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है पैसे भेजते हैं, ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया होता है। तो टाटा एंड सन्स ने जो है कितने रुपयों की धनराशि आरटीजीएस के तहत जो है राम मंदिर निर्माण के लिए भेजा गया या दान किया गया दोस्तों। तो आपको बताना होगा कि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, तो जो है 1 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए और जो है 5 करोड़ रुपए और 3 करोड़ रुपए। तो आपको बता देते हैं इसका जो है टाटा एंड सन्स द्वारा जो है आरटीजीएस जो है किया गया दोस्तों, वो जो है 5 करोड़ रुपए जो है किया गया। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए आपको बता देते हैं और किसके लिए किया गया, तो राम मंदिर का निर्माण के लिए किया गया, जो कि अयोध्या में है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि अयोध्या में जो है श्री राम जन्मभूमि पर जो है भव्य मंदिर निर्माण के लिए टाटा सन्स ने जो है करीब 1 हफ्ते पहले 5 करोड़ की जो है धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से जो है उसको भेज दी है। इस चीज़ को याद रखेंगे, किसको,
कि अयोध्या एंड ट्रस्ट को, जो कि अयोध्या में जो है राम जन्मभूमि पर जो है भव्य मंदिर का जो है निर्माण कराया जा रहा है दोस्तों। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय, याद रखेंगे दोस्तों, सरकार ने जो है केंद्रीय वित्त मंत्रालय में किसे किसे को जो है किसको जो है वित्त सचिव नामित किया है दोस्तों। तो आपको बताना है कि सेंट्रल जो है वित्त जो है मंत्रालय है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखेंगे, जिसमें जो है किसे वित्त सचिव नामित किया है। तो आपको बताना होगा। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है हसमुख अधिया, अजय भूषण पांडे, वय सचिव टीबी स्वामीनाथन और अजय कुमार भल्ला। तो दोस्तों इनमें से जो है सही जवाब होगा दोस्तों हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 3, जो कि वय सचिव टीबी स्वामीनाथन को जो है अभी वित्त जो है सचिव के लिए नामित किया गया है, जो कि केंद्रीय सरकार के माध्यम। तो आपको बता देते हैं दोस्तों जो है इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। तो केंद्रीय जो है वित्त मंत्रालय ने जो है हाल ही में वय सचिव टीबी स्वामीनाथन जो है तमिलनाडु कैडर के जो है 1987, याद रखेंगे, बैच के जो है कलेक्टर थे, मतलब आईएएस अधिकारी थे, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के थे, प्रशासनिक अधिकारी थे दोस्तों, जो कि जो है सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में वय सचिव टीबी स्वामीनाथन को जो है किस में जो है वित्त सचिव, इस चीज को याद रखेंगे दोस्तों, इसके लिए जो है नामित किया गया है। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आध्यात्मिक चेतना युक्त प्राध्यापक और अंग्रेजी ओडिशा के किस महान लेखक का हाल ही में जो है 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया दोस्तों। तो आपको उनके नाम बताना होगा कि वो प्राध्यापक जो कि अंग्रेजी उड़िया के जो है महान लेखक थे, उनका जो है 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका क्या नाम था। तो हमारे पास जो है आपको बता देते हैं दोस्तों जो है सुरेंद्र मोहंती, फकीर मोहन जो है सेनापति भी, और तीसरा नंबर ऑप्शन है हमारे पास जो है मनोज दास और जगन्नाथन। तो आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में जो है 87 वर्ष की उम्र में जो कि अंग्रेजी ओडिशा के महान जो है लेखक दोस्तों, जिनका नाम क्या है मनोज दास का जो है हाल ही में निधन हो गया है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ये जो है एक चिंतक जो है आध्यात्मिक चेतना युक्त प्राध्यापक और अंग्रेजी उड़िया के जो है महान लेखक के रूप में जो है मनोज दास दुनिया भर में समाहत थे, या जो है इनका नाम जो है पूरी तरीक़ा से जो है दुनिया में फेमस था दोस्तों, जो कि उनका जो है 87 साल की उम्र में पदुचेरी में उनका जो है निधन हो गया, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बेल स्पन समूह ने जो है अपनी महिला कर्मचारी को समान अवसर देने के लिए एक किस पहल की घोषणा की है। तो आपको बताना होगा दोस्तों कि बेल स्पन समूह ने अपनी महिला कर्मचारी को समान अवसर देने के लिए एक किस पहल, तो एक किस इनमें से जो है एक पहल का नाम बताना है, जो कि हमें क्या है अपनी महिला कर्मचारी को समान अवसर, समान अवसर का मतलब होता है जो कि अपन पुरुष के साथ भी वो चीज़ें हो और जो है महिलाओं के साथ भी वो, मतलब एक समान, यहाँ पे ये समझिए। तो बेल स्पन समूह ने जो है ऐसे इस तरीके के अपने कर्मचारी को जो है एक पहल के माध्यम से जो है घोषणा की है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि वह जो है किस पहल है, क्या पहल का नाम क्या है। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है दोस्तों कि वुमेन्स ऑफ वेलस्पन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्जवल नारी सहायता। तो आपको बता देते हैं वुमेन्स ऑफ जो है वेलस्पन के द्वारा जो है इस जो है कंपनी, इसका जो है उद्देश्य आपको बता देते हैं, इस समूह का उद्देश्य है दोस्तों कि जो है महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाना, और इस पहल की घोषणा वेलस्पन समूह ने जो है 28 अप्रैल 2021 को जो है की थी, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 9वें नंबर का हमारे पास कि किस मंत्री ने देश के पहले 3D
प्रिंटेड मकान का जो है उद्घाटन किया दोस्तों। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, 3D प्रिंटेड जो है मकान का जो है, होम का जो है उद्घाटन किया। तो बताना होगा कि वह जो है कौन से मंत्री। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है दोस्तों, पहला नंबर ऑप्शन है वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों वित्त मंत्री के द्वारा जो है अभी हाल ही में 3D जो है प्रिंटेड मकान का जो है उद्घाटन किया गया। तो आपको बता देते हैं जो है वित्त मंत्री कौन है दोस्तों। तो निर्मला सीतारमण जो है इस चीज़ को याद रखेंगे, जिसको जो है फाइनेंशियल मंत्री भी कहते हैं दोस्तों। इस चीज़ को याद रखेंगे। नए मंगलवार को जो है IIT मद्रास में जो है देश का पहला 3D प्रिंटेड मकान का जो है उद्घाटन किया। तो ये सारे कहाँ पर दोस्तों, IIT मद्रास में। इस चीज़ को याद रखेंगे। और देश का जो है पहला जो है 3D प्रिंटेड है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। और किनके द्वारा, तो वित्त मंत्री जो है निर्मला जो है सीतारमण है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो देश के जो है पहले सौर मिशन में भारत का कौन सा राज्य इसरो की मदद करेगा। तो आपको बताना है कि वो जो है भारत का जो है कौन सा राज्य है जो इसरो का मदद करेगा किस मिशन में दोस्तों। तो वह जो है देश के पहले सौर मिशन में। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। तो हमारे पास जो है ऑप्शन है महाराष्ट्र दोस्तों, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो इसका जो है सही जवाब होगा तो ये है भारत के दोस्तों सौर मिशन में जो है उत्तराखंड के जो है राज्य ने जो है इसरो को मदद करेगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। इसरो मतलब होता है दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज़ को याद रखेंगे, जिसे हम ISRO कहते हैं। तो आई मतलब इसरो है, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो है इस चीज़ को समझ सकते हैं भारतीय अनुसंधान जो है रिसर्च मतलब सर्च जो है अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इस चीज़ को याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इस चीज़ को याद रखेंगे, हिंदी में कहेंगे। तो आपको बता देते हैं इसके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दोस्तों। तो भारत की जो है पहले सौर अंतरिक्ष मिशन से प्राप्त होने वाले आंकड़ों को एक वेब इंटरफेस पर जो है जमा करने के लिए एक कम्युनिटी सर्विस जो है सेंटर की स्थापना की गई दोस्तों। आपको मैंने कल बताया था, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो एक जो है कम्युनिटी सर्विस सेंटर की जो स्थापना की गई ताकि उपयोगकर्ता जो है इन आंकड़ों को जो है तत्काल देख सके और वैज्ञानिक तरीके से जो है उसका विश्लेषण कर सके। विश्लेषण मतलब जो है दोस्तों वैज्ञानिक तरीके से जो है उसको प्रूव कर सके, उसको जो है बता सके। इस सेंटर का नाम जो है आदित्य जो है L1 सपोर्ट सेल मतलब AL1SC है। इस चीज़ को याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, कल का क्वेश्चन दिए थे आपको। तो डॉक्टर योगेश प्रवीण का निधन जो है आपको बता देते हैं 14 को हो गया था अप्रैल को। तो जो है ये जो है आपको बताना होगा कि ये जो है प्रसिद्ध जो है क्या थे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि जर्नलिस्ट, लेखक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री। मतलब यहाँ पर समझिए तो इसका जो है अर्थशास्त्री, इतिहासकार और लेखक। तो इसका जो है सही जवाब होगा दोस्तों, आपको बता देते हैं लेखक थे। इस चीज़ को सॉरी इतिहासकार थे। इस चीज़ को याद रखेंगे, जो कि कल का क्वेश्चन था। इसको जो है आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना था। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रख्यात जो है इतिहासकार डॉक्टर योगेश प्रवीण, जो कि अवध के इतिहास और जो है संस्कृति के विशेषज्ञ थे। विशेष रूप से जो है लखनऊ का निधन हो गया। इन मतलब विशेष रूप से लखनऊ का जो है इस चीज़ को याद रखेंगे, लखनऊ में जो है निधन हो गया। वे जो है 82 वर्ष के थे। और योगेश को जो है 2020 में पद्मश्री से जो भी सम्मानित किया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स से याद रखेंगे। चलिए आप आज का जो है दोस्तों मेन चीज़ आपको बता देते हैं कि आज का जो है क्वेश्चन है उसको जो है आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। तो भारत सरकार के जो है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा स्केलेबल, सुरक्षित और डिजिटल प्लेटफार्म पर जो है सामुदायिक
मानसिक स्वास्थ्य कल्याण के लिए जो है शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताना है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में, तो कोच, मनोदय, MOD और मानस जो है 4 ऑप्शन है, उसका जो है जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा दोस्तों, जो कि आपके लिए है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ज़रूर आज का पसंद आया होगा, क्योंकि टाइम लगा है, लेकिन समझाने में मैं दोस्तों कोई भी कसर नहीं छोड़ा है। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइबर जो है बढ़ाने में मेरी जो है मदद करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ हो दोस्तों। फिर कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।